अच्छा, अभी आप बुक में देखोगे सो देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स गिवन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, 4% के आसपास इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन 3-4% पे है। इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ 8-10। राइट नाउ इंडिया इज फेसिंग ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, और इन्फ्लेशन बढ़ा, गैलोपिंग, गैलोपिंग मतलब और बढ़ रहा है, गैलप कर रहा है, ओके। एंड देन हाइपर इन्फ्लेशन, वेरी हाई, 20-30-40 मिलियन% हो सकता है, ओके। वॉर हो जाएगा। अभी इस वक्त आपको पता है इन्फ्लेशन इज वेरी हाई इन यूक्रेन, इन्फ्लेशन इज वेरी हाई इन रशिया ऑल्सो, ठीक है। कई बार गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग करती है। श्रीलंका में भी आजकल ये हो रखा है, हाइपर इन्फ्लेशन, ओके। और इसके बाद लास्ट फेज क्या होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा ना तो मनी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, पूरे जो मनी मॉनेटरी सिस्टम विल कोलैप्स, दिस इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। एंड दैट इज व्हाई इन्फ्लेशन शुड बी कंट्रोल। मॉनेटरी सिस्टम अगर कोलैप्स होगा, आप सोचो पूरी मनी का सिस्टम ही खत्म हो गया। इमेजिन ए सिचुएशन, पूरा मनी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, हमारा जो रुपी का सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाए। ऐसा भी हो सकता है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो। एंड दैट इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसी इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है मोमेंट, राइट नाउ हमारा इन्फ्लेशन 6-7 मतलब 7-8% के बीच में है। सो राइट नाउ गवर्नमेंट इज हेल बाउंड, गवर्नमेंट एकदम लगी हुई है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। दिस इज अ हाई इन्फ्लेशन, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी तो ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ता रहेगा। बिकॉज देर इज सम प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन तभी हुआ है, शरीर को बुखार हो गया है। क्यों बुखार हुआ है? रीजन कुछ होगा, दवा देंगे, रीजन भी फाइंड करेंगे, उसको भी ट्रीट करेंगे, अदरवाइज बुखार बढ़ता रहेगा, जाएगा नहीं। सिमिलरली इफ देर इज अ हाई इन्फ्लेशन, यहां पे कोई रीजन होगा, देर हैज टू बी सम रीजन, यू हैव टू हिट द रीजन। अभी हमारा इन्फ्लेशन क्यों ज्यादा है? बिकॉज ऑफ हाई फूड प्राइसेस, हाई फूड एंड हाई फ्यूल, दोनों बढ़ा हुआ है, ठीक है। हाई फूड हाई फ्यूल, उसके अलावा कोल भी महंगा हो गया, कोल यानी एनर्जी महंगा हो गया, एनर्जी क्राइसिस भी हो रहा है। उसके अलावा ग्लोबल फैक्टर हैं, ठीक है, देयर आर ग्लोबल फैक्टर्स आल्सो, ओके। सो व्हाट आर द रीजन, क्विकली व्हाट आर द रीजंस फॉर हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया? अभी की बात करें, रीजंस फॉर हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है, क्या रीजन है हाई इन्फ्लेशन के? क्या इन्फ्लेशन के रीजंस है? एंड वन बिग फैक्टर इज, व्हाट आर द रीजन? पहला सबसे बड़ा फैक्टर है बिकॉज ऑफ ऑयल एंड फूड, ठीक है, इसकी वजह से बढ़ गया है, ठीक है। कॉस्टली इंपोर्ट्स, कॉस्टली इंपोर्ट्स, इंपोर्ट कॉस्टली हो गया इंडिया का, स्पेशली जैसे ऑयल सीड्स हो गया, ऑयल सीड्स बाहर से आता है, ओके, जैसे पाम ऑयल हो गया, सोया सोया ऑयल हो गया, ठीक है। ठीक है, तो दीज आर मेजरली फैक्टर्स। उसके अलावा हम लोग एनर्जी, हमारा जो कोल है, कोल सप्लाई भी इंपैक्ट हुआ है। एंड देयर इज अ इंक्रीज इन द ग्लोबल, इंक्रीज इन ग्लोबल कोल प्राइसेस, और इंडिया इंपोर्ट भी करता है कोल को, ठीक है। हम्म हम्म वी हैव बट वी डू नॉट हैव, क्वालिटी कोल कम है इंडिया में, हमारा इंडिया का क्वालिटी कोल नहीं है। कोकिंग कोल हमें मंगाना पड़ता है, बहुत सारा कई वैरायटी ऑफ कोल है जो भारत को लेना होता है, बट वी कैन इंक्रीज सप्लाई और अपना हम इंपोर्ट कम कर सकते हैं। यस यस, ओके। सो सितिकांत एक सवाल पूछ रहे हैं, देयर इज अ क्वेश्चन बाय सितिकांत, ही इज सेइंग दैट if government of any country is facing indebtedness in there is a solution, let's take an example, ठीक है। अभी ये श्रीलंका का प्रॉब्लम है, राइट? श्रीलंका, श्रीलंका इज फेसिंग, ये डेट डिफॉल्ट कर दिया इन्होंने, डेट डिफॉल्ट कर दिया मतलब श्रीलंका का इतना डेट है दैट वो अपना डेट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सो श्रीलंका इज अ केस स्टडी। अभी क्या, व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? श्रीलंका क्या कर रही है? श्रीलंका इज लुकिंग फॉर कंस्टोरियम ऑफ लोन्स, वो कह रही है हमें कंस्टोरियम ऑफ लोन, बहुत सारे लोगों से मिलकर कह रही है आप सब लोग हमको लोन दो, एंड लोन टुडे वी विल पे लेटर, अभी हम नहीं कुछ कर पाएंगे, अभी आपको पे लेटर करेंगे। वी आर फेसिंग अ क्राइसिस, हम लोग क्राइसिस फेस कर रहे हैं, हम लोग को सबको लोन दो, लोन मतलब डॉलर दो, ठीक है। श्रीलंका में जो प्रॉब्लम है वो डॉलर क्राइसिस हो रखा है, डॉलर उनके पास खत्म हो गया है।
ऑल्सो दे विल, अभी इंडिया ने कहा है कि जो भी उनका एसेंशियल कमोडिटीज है, ठीक है, तो एसेंशियल कमोडिटीज का सप्लाई, ठीक है, उसको बढ़ाया जाए। ओके, मैंने टेक एड, हेल्प, जो भी हो सकता है। इंडिया कह रहा है ठीक है, आपको फर्टिलाइजर देंगे हम, डोंट वरी, आपको फर्टिलाइजर देंगे, मेडिसिन देंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम है, बिकॉज इंपोर्ट करेंगे तो यू नीड डॉलर्स, राइट। सिमिलरली मे बी जैसे IMF माइट गिव अ बेल आउट पैकेज, बेल आउट पैकेज। अच्छा, द रीजन व्हाई इट इज देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज अभी उनका फूड प्राइसेस भी बढ़ा हुआ है, फूड प्राइसेस बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ लो सप्लाई, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट। अभी अगर ये सब उनका ये फूड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इफ देयर इज अ रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी में रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इकोनॉमी डाउन है, ऊपर जा सकती है रिकवरी ऑफ इकोनॉमी। रिकवरी ऑफ इकोनॉमी क्यों, बिकॉज श्रीलंका के दो सोर्सेज हैं इनकम के, वन इज टूरिज्म, ठीक है, दूसरा है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, ठीक है। उनका एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट क्यों डाउन हो गया है, बिकॉज दे मूव टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, उन्होंने अभी इसीलिए इंडिया फर्टिलाइजर दे रहा है। तो अगर उनका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, दिस विल बी रिजॉल्व, टूरिज्म अगर इंप्रूव होता है। ओके, आपको पता है श्रीलंका का बहुत सारा टूरिज्म यूक्रेन से आता है, यूक्रेन एंड रशिया, है ना। इट्स लाइक यू आर डिपेंडिंग ऑन टूरिज्म। अभी यूक्रेन के लोग, श्रीलंका इज अ चीप कंट्री, राइट, ठीक है ना, तो आप इजिली जा सकते हो, इट्स आइलैंड नेशन, अच्छा क्लाइमेट है, ठीक है ना क्षितिकांत, एंड ऑफ कोर्स गॉड, भगवान भी आए, है ना, गॉड, चीजें नॉर्मलाइज होंगी, आज डाउन है तो कल अच्छा होगा। ओके, सो यू कैन थिंक लाइक दिस, श्रीलंकन क्राइसिस में आप सोचो, इनफैक्ट दिस इज द ओनली सोल्यूशन। अभी उनका सिचुएशन इतना खराब है कि कुछ वो कर नहीं सकते हैं, दे कांट डू एनीथिंग, अभी तो कोई सोल्यूशन नहीं है। इकोनॉमिक रिकवरी 1 साल में होगा, 6 महीने में होगा, साल भर में होगा, बट इमीडिएटली दे डोंट हैव एनी सोल्यूशन। इंडिया से या फिर जो भी कंट्रीज है, इंडिया हो गया, बांग्लादेश से भी हेल्प दे रही है, यू नो, ऑल दीज कंट्रीज सपोज टू हेल्प। क्लियर हुआ सबको, राइट? चलो, गुड। ओके, सो वी हैव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अगर मनी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, इट इज बैड फॉर द इकोनॉमी।